अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम स्वाट एनालिसिस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा एजेंडा है स्वाट एनालिसिस की डेफिनेशन, स्वाट एनालिसिस कैसे करते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी हम कंडक्ट करेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आया स्टूडेंट ने इस कंसेप्ट को सही तरह से समझ लिया है कि नहीं समझा। स्वाट एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मेजर करते हैं। SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ के अंदर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हैं और उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर्स हैं जिसके ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस कर रही है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम अवेल करके अपने बिज़नेस को मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद वीकनेस है कि हमने देखना होता है कि कौन से ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एरियाज़ हैं जिनको हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है या जिनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है, वो कम हो रही है। इसके बाद थ्रेट्स हैं। तो थ्रेट्स के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एक टेबल के अंदर स्वाट एनालिसिस को देखते हैं। हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, हेल्पफुल और हार्मफुल चार हमने क्वाड्रेंट जो है वो डेवलप किए हैं। इंटरनल और हेल्पफुल हमारे लिए स्टेप्स जो हैं वो इंटरनल होती हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इस तरह जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी हेल्पफुल होती हैं आपके लिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनको आप अवेल करके अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अवेलेबल होंगी, ये एक्सटर्नल होंगी। इस तरह वीकनेसेस जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ही पाई जाती हैं। और इसी तरह थ्रेट्स जो हैं ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पाए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्वाट एनालिसिस करना एक काफ़ी क्या इंटरटेनिंग टास्क है। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं स्पेंड करना पड़ता और स्वाट एनालिसिस करने से आप अपने बिजनेस के बारे में एक नए वे से, एक नए तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि हमारे बिज़नेस की कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन से हमें थ्रेट्स हैं और किस तरह हम अपने बिज़नेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके ग्रो कर सकते हैं। ओवरऑल जो बेसिक पर्पस होता है स्वाट एनालिसिस का, इसका ओवरऑल मकसद है कि आप अपने बिजनेस की अच्छी से अच्छी जो है स्ट्रेटजी, हिकमत अमली है वो बनाएं बाय लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। कि आप अपनी मार्केट को देखते हैं, अपनी मार्केट प्लेस को देखते हैं और उस लिहाज से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं मार्केट के साथ और इन एनालिसिस के बेस के ऊपर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक नई जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करते हैं और फिर उसके मुताबिक आप अपना बिजनेस जो है उसको आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं बाय कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दिस स्वाट एनालिसिस फीचर्स। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स आपके इंटरनल हैं और पॉजिटिव हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वीकनेस जो है इंटरनल है लेकिन नेगेटिव हैं।
इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और थ्रेट्स जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल हैं और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव भी हैं। अब स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरह मिला के एक ऐसी स्ट्रेटजी है वो डेवलप कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, कि हमने देखना है कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हम अवेल करके तो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, या कौन से ऐसे हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से ऐसे हमारे पास फीचर्स हैं, कौन सी ऐसी हमारे पास टैलेंट है, वर्क फोर्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपके पास स्ट्रेंथ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ज़मीन है या कोई ऐसी कोई प्लाट है उसके पास, तो ये उसके पास एक स्ट्रेंथ है जिसको सेल आउट करके तो वो कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। मतलब वो कोई प्लांट नया लगा सकते हैं, वो कोई मशीनरी खरीद सकते हैं, यानी ये उसके लिए प्लांट और मशीनरी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए वो अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है। ये नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो स्ट्रेंथ और थ्रेट का है, कि हमने इसमें देखना होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे इसके थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से ऐसे हमारे पास ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम अपने ब्रोकार ला के तो जो हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्वाड्रेंट है वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ का। इस क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखना होता है कि हम अपनी कंपनी की कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके। तो जो नेक्स्ट हमारा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है वो वीकनेस और थ्रेट का है। इस क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखना होता है कि हमारी कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं, कौन सी ऐसी हमारी कमज़ोरियां हैं जिनको हम रिड्यूस करके या कम से कम करके अपने एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हमें आगे पेश आने वाले हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो ये फोर क्वाड्रेंट एक चार्ट है स्वॉट एनालिसिस का, जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ द स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट हम स्वॉट एनालिसिस की एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने किसी भी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्क एक्सपीरियंस स्टाफ हो सकता है, उनकी एजुकेशन हो सकती है, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो सकती हैं, ट्रांसफरेबल स्किल हो सकती हैं, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, गुड नेटवर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं और एसोसिएशन और बिजनेस ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ्स होती हैं। इसके अलावा वीकनेसेस के अंदर लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है कि आपके पास ना तजर्बाकार स्टाफ होगा, लिमिटेड एजुकेशन उनके पास हो, लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज हो, लैक ऑफ जॉब नॉलेज हो या वीक इंटरपर्सनल स्किल्स हों, तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं। इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ में हम देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। ये तो अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास जो पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं आपकी फील्ड में, या कोई नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट होते हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उन प्रोजेक्ट्स को विन करके तो आप अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप अपनी स्टाफ की, अपने जो भी मेंबरान हैं उनकी एजुकेशन स्किल जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका जो फील्ड से रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी अपनी जियोग्राफी लोकेशन जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपने एक सिटी के अंदर अपना कारोबार शुरू किया है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसकी ग्रोथ बढ़ रही है तो आप किसी दूसरे सिटी के अंदर, किसी बिग सिटी के अंदर वही सेम अपना ब्रांच है वो ओपन कर लेते हैं, जिससे वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे भी अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इस तरह अपने स्टाफ की स्किल्स को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर इस्तेमाल करना और उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट्स बना रही है उनका जो मिस यूज़ हो रहा है, या आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं,
आपके स्टाफ को ट्रेनिंग या एजुकेशन दिलवाने के हवाले से जो ऑब्स्टेकल या रुकावटें आ रही हैं वो आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं। या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्कोप जो है वो आस्ता आस्ता से लिमिटेड होता जा रहा हो या बिल्कुल ख़त्म हो रहा हो, तो ये आपके लिए थ्रेट है। जैसा कि आपने देखा कि एक दौर था जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का बड़ा अरूज था, लेकिन अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा उसका जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। इस लिमिटेड एबिलिटी आपकी कि आप उस प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकते जो कि अभी मार्केट के अंदर डिमांड की जा रही है, तो ये भी आपके लिए थ्रेट है। इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपके पास लोकेशन या एरिया कम है, तो ये भी आपके लिए एक थ्रेट है कि आप उस मार्केट के अंदर सही तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पा रहे। जी, तो इस सारे डिस्कशन के एंड पे हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि आप अपनी पर्सनल स्वॉट एनालिसिस करें, अपने आप को सामने रखें और देखें कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन से आपको थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो एज ए प्रैक्टिस के तौर पे आप ये एक्टिविटी करें, और अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।